जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग देशांतर के बारे में समझेंगे। देखिए, विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग समय होता है, इसका क्या कारण होता है, इन सब के बारे में आज की क्लास में चर्चा किया जाएगा। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर दिया पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। देखिए, पृथ्वी का जो धुरी पर घूर्णन है ये पश्चिम से पूरब है। यही कारण है कि पूर्व से सूर्योदय होता है और पश्चिम से सूर्यास्त होता है। अच्छा, ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, शुक्र और अरुण, इन दो ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। जो शुक्र है और जो अरुण है, इनका जो घूर्णन है ये पूरब से पश्चिम पर है। मतलब अगर हम लोग शुक्र पर रह रहे होते तो वहां पे चीजें उल्टा होता, सूर्योदय जो है पश्चिम से होता और सूर्यास्त पूरब से होता। पृथ्वी अपनी धुरी पर 360 डिग्री देशांतर अर्थात एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करता है। जैसे पृथ्वी अपने धुरी पे ऐसे घूर्णन कर रहा है, मान के चलेगा यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, अब ये ऐसे मान के चलिए ऐसे घूर्णन कर रहा है ऐसे, तो ये घूर्णन करने में उसे 24 घंटे लगते हैं। अब 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। अब 360 डिग्री घूमती मतलब जितना घूमेगी वो एरिया सूर्य के सामने आएगा। आगे दिया है कि चूंकि 180 देशांतर प्रमुख यामोत्तर के पूरब और पश्चिम दोनों ओर स्थित, जो 180 डिग्री देशांतर प्रमुख यामोत्तर है, पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर स्थित है, इसलिए सूर्य पूर्व से पश्चिम गोलार्ध में जाने में 12 घंटे का समय लेता है। देखिए, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रहा है तो फिर 180 घूमने में 12 घंटे का समय मिलेगा। इस प्रकार सूर्य पूरब से पश्चिम में प्रति घंटा अगर देखेंगे तो 15 देशांतर में प्रति 4 मिनट, मतलब 4 मिनट में 15 देशांतर घूर्णन हो जाता है, को पार करता हुआ दिखाई देता है। जब हम पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं तब समय बढ़ता है, और जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो समय घटता है। इस चीज को बड़े सामान्य भाषा में आपको समझाऊं। देखिए, यहाँ पे समझिएगा जो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया। देखिए, अक्षांश और देशांतर है। अब जो सूर्य है 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय ले रहे हैं, सामान्य सी बात है। अब 24 घंटे का समय ले रहा है, अगर आप इसे भाग करेंगे, देखिए मान लीजिए हम 24 से ही भाग करते हैं तो 24 दाम ये मतलब 15 मिनट आएगा। देखिए, एक घंटे में क्या होगा, जैसे एक घंटे में ये 15 देशांतर को कवर करेगा, 15 डिग्री देशांतर को कवर करेगा। अब इसमें होता क्या है, जैसे देखिए जो एरिया सूर्य के सामने होगा, देखिए ये मान लीजिएगा सूर्य है, यहाँ पर ये सूर्य है, सन है ना। अब पृथ्वी यहाँ पर ये है, अब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, जैसे मान के चलेगा यहाँ पे मैं 4 पॉइंट बनाता हूँ ताकि समझ में आए। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया। देखिए, अब सूर्य का लाइट इस पर पड़ रहा है तो इसको मैं थोड़ा अलग अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि अच्छा समझ में। देखिए, ये ग्रीन कलर है, ये मान लीजिएगा यहाँ पे इसको रखते हैं ब्लैक कलर है, और यहाँ पे इसको ब्लू रखते हैं। देखिए, अभी ये रेड वाला इसके सामने, तो रेड पर क्या होगा, यहाँ पे डे होगा, लेकिन इसी समय ये जो ब्लैक वाला एरिया यहाँ पे क्या होगा, नाइट होगा, क्योंकि सनलाइट नहीं पड़ रहा है और इन सब पे बहुत हल्की हल्की लाइट पड़ रही है। मतलब यहाँ पे समय क्या होगा, अलग हो, मतलब थोड़ा सा सांझ या सुबह का समय होगा। अब क्या हुआ कि रोटेशन हुआ, रोटेशन होने के बाद ना ये जो ब्लैक वाला एरिया है ये घूमते घूमते यहाँ पर आ गया। जब ये ब्लैक वाला यहाँ पे आ गया तो मान लीजिएगा जो रेड वाला है घूम के यहाँ चला गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे दिन हो गया और यहाँ पर रात हो गया। तो ये जो रोटेशन है, अब समझिए, एक घंटे में 15 डिग्री रोटेट कर रहा है तो 2 घंटे में 30 डिग्री रोटेट करेगा। अब जैसे इमेजिन करो कि यहाँ पे 180 डिग्री है, ठीक है, अब 180 रोटेट करने में 12 लगेगा, तो यहाँ पर अगर दिन है तो 12 घंटे बाद यहाँ पे रात हो जाएगा। अब मतलब यहाँ पे रात है तो 12 घंटे बाद यहाँ पे दिन हो जाएगा। तो ये पैटर्न चलता है। अब भारत में देखिए समय में अंतर क्यों था, यही अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि भारत का जो मानक समय रेखा है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच माध्य समय, मतलब GMT से 5.5 घंटा आगे। कैसे आगे अभी समझ में आएगा। प्रशासनिक सीमाओं के भीतर एक मानक यामोत्तर तय करके अपने देश के स्थानीय समय का निर्धारण करते हैं। पूर्व पश्चिम से अधिक विस्तार वाले देश में एक से अधिक
मानक यामोत्तर चुने जा सकते हैं, जैसा कि रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मतलब जिसका पूरब से पश्चिम का विस्तार ज़्यादा है, जैसे ऐसे समझिए इस तरीके का विस्तार है, तो यहाँ पे इनका देशांतर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 देशांतर, 2 देशांतर, 3, तो जब देशांतर बदलेगा तो समय भी बदलेगा। इस वजह 1 से ज़्यादा मानक समय रेखा होता है। प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है जो अक्षांश और देशांतर के अंतर के आधार पर बनाया जाता है। भारत में आधिकारिक मानक समय रेखा का निर्धारण उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को केंद्र में रखकर किया गया। नाम अगर पूछेगा तो इसका नाम नैनी है, को केंद्र में रखकर किया गया है, जिसका निर्धारण दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर देखिए भारत को अगर देखेंगे तो भारत की परिस्थिति क्या है। भारत यहाँ पे देखिए जो सबसे भारत का पूर्वी पॉइंट है कीबुथु है ना, और जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है सर क्रीक या फिर गोरमाथा, इनमें अगर आप देखेंगे 97, 25, 68, 7 लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है लगभग। अब देखिए जो 1 डिग्री सूर्य के मतलब 15 डिग्री कवर करने में कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो 30 डिग्री कवर करने में कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब सूर्य यहाँ से निकलेगा, पूरब से सूर्योदय होगा तो क्या होगा, सनलाइट सबसे पहले, मतलब सूर्य नहीं निकलेगा, पृथ्वी जब रोटेट करके आएगी तो सनलाइट सबसे पहले यहाँ पर पहुंचेगा। अब इसके बाद जब रोटेट करेगा, देखिए यहाँ पे जब पहुंच गया, इसके 2 घंटे बाद यहाँ पर पहुंचेगा, क्योंकि 30 डिग्री देशांतर को कवर करना है। 30 डिग्री देशांतर को कवर करने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे लगेगा। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश और जो भारत है, मतलब यहाँ गुजरात है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। देखिए ये भी एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत की जो पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किमी है, और जो उत्तर से दक्षिण है ये 3214 किमी। देखिए नॉर्थ टू साउथ अगर हम लोग देखेंगे तो नॉर्थ टू साउथ कितना है, ये 3214 है ना। और ईस्ट टू वेस्ट अगर देखा जाए तो ईस्ट टू वेस्ट कितना है, ये 2933 किमी है। आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए दिया भारत जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, देखिए ये यहाँ पर है, ये सबसे दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे अंतिम पार्ट ये है ना। और जो आपने देखा था कन्याकुमारी, ये यहाँ पर है, तो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर, ये भूमि क्षेत्र है। और जो सबसे दक्षिण में ये रहा 6 डिग्री 45 मिनट। आगे यहाँ पर दिया गया कि इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेनियम पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र में भूकंप उत्पन्न हुई थी और यह सुनामी में डूब गया था। इस कारण इंदिरा पॉइंट का सबसे बड़ा भाग समुद्र में डूब गया। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया इसके बीच में ग्रेट चैनल है। मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री तथा मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल तथा लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। तो ये सब मतलब कौन सा चैनल किसको विभाजित करता है, ये पॉइंट है। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में, तथा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल लद्दाख में, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबुथु अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या फिर गुहार सर क्रीक, नारायण सरोवर भी कहते हैं, ये कच्छ गुजरात में। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरिन या कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मुख्य रूप से 6 अचल का मतलब होता है जोन, इसमें विभाजित किया गया है। देखिए सबसे पहला जोन यहाँ पर है उत्तरी क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान आता है। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव आते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। दक्षिणी क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। अब यहाँ पर दिया टाइम जोन, तो टाइम जोन के बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे, जिसमें भारत की जो टाइम जोन है उसको भी देखेंगे और जो विश्व का टाइम जोन है उसको भी देखेंगे, और ये समझेंगे कि जो समय है अलग अलग देशों में किस प्रकार से अलग अलग होता है। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।